हरे कृष्णा। संजय ने आगे कहा, जैसे इंद्र देवताओं के आश्रयदाता हैं, उसी प्रकार जो पांडवों को शरण देने वाले हैं, उन भगवान वासुदेव के साथ पांडवों ने आप पर आक्रमण करने की तैयारी की है। भरत श्रेष्ठ चेदीराज के भाई शरभ अपने अनुज कर्कश के साथ पांडवों की सहायता के लिए आए हैं। उन दोनों को साथ लेकर उन्होंने आपसे युद्ध करने का उद्योग किया है। जरासंध पुत्र सहदेव, जयद्रथ दोनों ही युद्ध में अपना सानी नहीं रखते। वे दोनों भी पांडवों की ओर से सहायता को तत्पर हैं। महातेजस्वी राजा द्रुपद विशाल सेना के साथ आए हैं। पांडवों के लिए अपने शरीर और प्राणों की परवाह न करके वह भी युद्ध करने को उद्यत हैं। ये तथा और भी बहुत से पूर्व तथा उत्तर दिशाओं में रहने वाले नरेश सैकड़ों की संख्याओं में आकर वहां डटे हुए हैं, जिनका आश्रय लेकर महाराज युधिष्ठिर युद्ध करने को तत्पर हैं। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत यान संधि पर्व में संजय वाक्य विषयक 50वां अध्याय पूर्ण हुआ। धृतराष्ट्र बोले, संजय, तुमने जिन लोगों के नाम बताए हैं, ये सभी बड़े उत्साही वीर हैं। इनमें से जितने भी लोग वहां एकत्र हुए हैं, वे सब एक और, भीमसेन एक और। तात, मुझे क्रोध में भरे हुए अमर्षशील भीमसेन से डर लगता है, ठीक उसी तरह जैसे महान मृग को किसी व्याघ्र से सदा भय बना रहता है। वत्स, सिंह से डरे हुए दूसरे पशु की भांति मैं भीमसेन से भयभीत हो रात भर गर्म गर्म लंबी सांसें खींचता हुआ जागता रहता हूँ। महाबाहु, भीम इंद्र के समान तेजस्वी है। मैं अपनी सेना में किसी को भी ऐसा नहीं देखता जो भीम का सामना कर सके, युद्ध में इसके वेग को सह सके। कुंती कुमार पांडुपुत्र भीम असहनशील तथा वैर को दृढ़तापूर्वक पकड़े रखने वाला है। उसकी की हुई हंसी भी हंसी के लिए नहीं होती, वह उसे सत्य कर दिखाता है। उसका स्वभाव उद्दत है। वह टेढ़ी निगाह से देखता हुआ बड़े जोर से गर्जना करता है। वो महान वेगशाली, अत्यंत उत्साही, विशाल बाहु और महाबली है। वह युद्ध करके मेरे मंद बुद्धि पुत्रों को अवश्य ही मार डालेगा। मेरे पुत्र भी बड़े दुराग्रही हैं, अतः हाथ में गदा लिए कुरुश्रेष्ठ वृकोधर भीम दंडपाणी यमराज की भांति युद्ध में इनका निश्चय ही वध कर डालेगा। मैं मन की आंखों से देख रहा हूँ, भीमसेन की स्वर्ण भूषित भयंकर गदा जो लोहे की बनी हुई और 8 कोनों से युक्त है, ब्रह्म दंड के समान उठी हुई है। जैसे बलवान सिंह मृगों के युद्ध में निशंक विचरण करता है, उसी प्रकार भीमसेन मेरी विशाल वाहिनियों में बेखटके से विचरेगा। बाल्यकाल में भी मेरे सब पुत्रों में एकमात्र वह भीमसेन ही क्रूर पराक्रमी, अतः बहुत अधिक खाने वाला, सबके प्रतिकूल चलने वाला और सदा अत्यंत वेगशाली था। उसकी याद आते ही मेरा हृदय कांपने लगता है। मेरे दुर्योधन आदि पुत्र बचपन में भी जब उसके साथ खेल कूद में लड़ते थे, तब वह गजराज की भांति इन सबको मसल देता था। मेरे पुत्र उसके बल पराक्रम से सदा ही कष्ट में पड़े रहते थे। भयंकर पराक्रमी भीमसेन की इस फूट की जड़ है। मुझे अपने सामने दिख सा रहा है कि भीमसेन युद्ध में क्रोध से मूर्छित हो मनुष्य, हाथी और घोड़ों की समस्त सेनाओं को काल का ग्रास बनाता जा रहा है। वह अस्त्र विद्या में द्रोणाचार्य और अर्जुन के समान है, वेग में वायु की समानता करता है एवं क्रोध में महेश्वर के तुल्य है। ऐसे भीम को युद्ध में कौन मार सकता है? संजय, मुझे अमर्ष में भरे हुए शूरवीर भीमसेन का समाचार सुनाओ। मैं तो यही सबसे बड़ा लाभ मानता हूँ कि उस शत्रुघाती मनस्वी वीर ने जब द्रुत क्रीड़ा हो रही थी, उसी समय मेरे सब पुत्रों को मार नहीं डाला। जिसने पूर्व काल में भयंकर बलशाली यक्षों और राक्षसों का वध किया है, युद्ध में उसका वेग कोई मनुष्य कैसे सह सकेगा? संजय, पांडु कुमार भीमसेन बचपन में भी कभी मेरे वश में नहीं रहा। फिर जब मेरे दुष्ट पुत्रों ने उसे बार बार कष्ट दिया है, तब वह इस समय मेरे वश में कैसे हो सकता है?
वह क्रूर और क्रोधी है, टूट भले ही जाए पर वो झुक नहीं सकेगा, सदा टेढ़ी निगाह से देखता रहता है। उसकी भौहें क्रोध के कारण परस्पर गुंदी रहती हैं। ऐसा भीमसेन कैसे शांत हो सकेगा? गौरे रंग का वह शूरवीर भीमसेन ताड़ के समान ऊंचा है। बल में उसकी समता करने वाला कोई दूसरा नहीं है। वह स्पष्ट नहीं बोलता। उसकी आंखें सदा मधु के समान पिंगल वर्ण की दिखाई देती हैं। वह महाबली मध्यम पांडव अपने वेग से घोड़ों को भी लांघ सकता है। मैंने बाल्यकाल में ही व्यास जी के मुख से पहले इस पांडुपुत्र के अद्भुत रूप और पराक्रम का वर्णन सुन रखा है। निष्ठुर पराक्रम प्रकट करने वाला ये भयंकर भीमसेन समर भूमि में कुपित होकर लोह दंड से मेरे रथों, हाथियों, पैदल मनुष्यों और घोड़ों का भी संहार कर डालेगा। तात संजय, सदा क्रोध में भरा रहने वाला अमर्षशील भीमसेन प्रहार करने वाले योद्धाओं में सबसे श्रेष्ठ है। मेरे पुत्रों के प्रतिकूल आचरण करते समय मैंने पहले कई बार उसका अपमान किया है। उसकी लोहे की गदा सीधी, मोटी, सुंदर, पार्श्व गर्भ वाली और सुवर्ण से विभूषित है। तात, भीमसेन एक दुर्गम अपार समुद्र है। इसे पार करने के लिए ना तो कोई नौका है, ना इसकी कोई था है, बाण भी इसका वेग है, तो भी मेरे मूर्ख पुत्र इस भीमसेनमय दुर्गम समुद्र को पार करना चाहते हैं। मैं चीखता चिल्लाता रह जाता हूँ, परंतु अपने को पंडित समझने वाले ये मेरे मूर्ख पुत्र मेरी बात नहीं सुनते हैं। ये केवल वृक्ष की ऊंची शाखा पे लगे हुए शहद को देखते हैं। वहां से गिरने का जो भयानक खटका है, उसकी ओर तो इनका ध्यान ही नहीं जाता। तात संजय, भीमसेन की गदा छीके पर रखने योग्य 4 हाथ लंबी और 6 कोणों से विभूषित है। वह अत्यंत तेजस्विनी गदा का स्पर्श भी दुखदायक है। जब भीमसेन उसे मेरे पुत्रों पर चलाएगा, तब वे उसका आघात कैसे सहन करेंगे? भीमसेन जब क्रोध जनित आंसू बहाता और बारंबार अपने ओष्ठ प्रांत को चाटता हुआ गदा घुमा घुमा कर हाथियों के मस्तक विदीर्ण करने लगेगा, सामने भयंकर गर्जना करने वाले गजराजों को लक्ष्य करके उनकी ओर दौड़ेगा और प्रतिकूल दिशा की ओर भागने वाले मदोन्मत्त हाथियों की गर्जना के उत्तर में स्वयं भी सिंहनाद करेगा और मेरे रथियों की सेनाओं में घुसकर श्रेष्ठ वीरों को चुन चुन कर मारेगा। उस समय अग्नि के समान प्रज्वलित होने वाले भीम के हाथ से मेरे पुत्र कैसे जीवित बचेंगे? संजय, निश्चय ही भीमसेन के भय से पीड़ित मेरे पुत्र, सेवक और सहायक नरेश विभिन्न दिशाओं में भाग जाएंगे। परम बुद्धिमान और बलवान महाबली मगधराज जरासंध ने यह सारी पृथ्वी को अपने वश में करके उसे पीड़ा देना आरंभ किया था, परंतु भीमसेन ने भगवान श्री कृष्ण के साथ उसके अंतःपुर में जाकर उस पराक्रमी नरेश को मार गिराया। भीष्म जी के प्रताप से कुरुवंशी और नीति बल से अंधक वृष्णिवंश के लोग जो सरा जरासंध के वश में नहीं पड़े, वह केवल देवयोग ही था। संजय, जैसे विषधर सर्प बहुत दिनों से संचित किए हुए विष को किसी पर उगलता है, उसी प्रकार भीमसेन भी दीर्घ काल से संचित अपने तेज को रणभूमि में मेरे पुत्रों पर छोड़ेगा। उसका आक्रमण दुस्सह होगा, उसकी गति कोई रोक नहीं सकता। यदि वह गदा, धनुष, रथ और कवच को छोड़कर केवल दोनों भुजाओं से भी युद्ध करे, तो भी कोई पुरुष उसके सामने नहीं ठहर सकता। उस बुद्धिमान भीम के बल और पराक्रम को जैसे मैं जानता हूँ, उसी प्रकार ये भीष्म, विप्रवर, द्रोणाचार्य और शरद्वान के पुत्र कृप भी जानते हैं। पुरुष का भाग्य ही सबसे विशेष प्रबल है, क्योंकि मैं पांडवों की विजय समझकर भी अपने पुत्रों को रोक नहीं पाता हूँ। ये महान धनुर्धर भीष्म आदि पुरातन स्वर्गीय मार्ग का आश्रय ले पार्वित यश की रक्षा करते हुए घमासान युद्ध में अपने प्राण त्याग देंगे। तात, इनके लिए जैसे मेरे पुत्र हैं, वैसे ही पांडव भी हैं। दोनों ही भीष्म के पौत्र और द्रोण और कृप के शिष्य हैं। संजय, भीष्म, द्रोण और कृपाचार्य ये तीनों वृद्ध पुरुष हैं, अतः हमारे आश्रय में रहकर इन्होंने जो कुछ भी दान, यज्ञ आदि किया है, ये उसका बदला चुकाएंगे।
युद्ध में दुर्योधन का साथ देंगे। जो अस्त्र शस्त्र धारण करके शास्त्र धर्म की रक्षा करना चाहता है, उस क्षत्रिय के समान संग्राम में होने वाली मृत्यु को ही श्रेष्ठ मानकर एवं उत्तम माना गया है। जो लोग पांडवों से युद्ध करना चाहते हैं, उन सब के लिए मुझे बड़ा शोक हो रहा है। विदुर जी ने पहले से उच्च स्वर में इसकी घोषणा की थी, वही भय आज मुझे दिखाई दे रहा है। संजय, मुझे तो मालूम होता है कि ज्ञान का दुख का नाश नहीं कर सकता, अपितु प्रबल दुख ही ज्ञान का भी नाश करने वाला बन जाता है। जो पुत्र, राज्य, पत्नी, पौत्र, बंधु बांधवों में जहाँ तहाँ सहस्त्रों प्रकार से मोहवश आसक्त हो रहा है, उसकी मैं क्या बात कहूँ। इस महान संकट के विषय में मैं क्या उचित प्रतिकर कर सकता हूँ। मुझे तो बार बार विचार करने पर कौरवों का विनाश ही सिर्फ दिखाई देता है। द्यूत क्रीड़ा आदि की घटनाएं ही कौरवों पर विपत्ति लाने का कारण प्रतीत होती हैं। ऐश्वर्य की इच्छा रखने वाले मूर्ख दुर्योधन ने लोभवश ये पाप किया है। मैं समझता हूँ कि अत्यंत तीव्र गति से चलने वाला काल का ही यह क्रमशः प्राप्त होने वाला नियम है। इस काल चक्र में उसकी नेमिकी के समान मैं जुड़ा हूँ, अतः मेरे लिए इससे दूर भागना संभव नहीं है। संजय, क्या करूं, कैसे करूं, कहाँ चला जाऊं, ये मूर्ख कौरव काल के वशीभूत होकर नष्ट होना चाहते हैं। तात, मेरे 100 पुत्र यदि युद्ध में मारे गए, तब विवश होकर मैं इनकी अनाथ स्त्रियों का कर्ण क्रंदन सुनूंगा। हाय, मेरी मृत्यु किस प्रकार हो सकती है। जैसे गर्मी में प्रज्वलित हुई अग्नि हवा का सहारा पाकर घास भूस जंगल को जलाकर भस्म कर देती है, उसी प्रकार अर्जुन सहित पांडुनंदन भीम गदा हाथ में लेकर मेरे सब पुत्रों को मार डालेगा। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत यान संधि पर्व में धृतराष्ट्र वाक्य विषय 91वां अध्याय पूर्ण हुआ। धृतराष्ट्र ने आगे कहा, संजय, जिनके मुंह में कभी कोई झूठ बात नहीं निकलती हमने नहीं सुना, तथा जिनके पक्ष में धनंजय जैसा योद्धा है, उन धर्मराज युधिष्ठिर को तीनों लोकों का राज्य तो प्राप्त होगा ही। मैं निरंतर सोचने विचारने पर भी युद्ध में गांडीवधारी अर्जुन का सामना करने वाले किसी ऐसे वीर को नहीं देख पाता जो रथ पर आरूढ़ होकर उसके सम्मुख जा सके। कुंती पुत्र अर्जुन समर्थ है, बलवान है, उसमें ही सभी प्रकार की विजय निहित है। समस्त पांडव अस्त्र विद्या के ज्ञाता शूरवीर महान यश को प्राप्त हैं। वे समस्त देवताओं का ऐश्वर्य छोड़ सकते हैं, परंतु अपने मुख विजय से मुख नहीं मोड़ेंगे। दूसरे योद्धा भी अस्त्र चलाना जानते हैं, परंतु वे कभी हारते हैं और कभी जीतते हैं, किंतु केवल अर्जुन ही ऐसे हैं जिनकी निरंतर विजय ही सिर्फ सुनी है। खांडवदाह के समय अर्जुन ने मुख्य 33 देवताओं को युद्ध के लिए ललकार कर अग्निदेव को तृप्त किया और सभी देवताओं को जीत लिया। उनकी कभी पराजय हुई हो ऐसा तो पता मुझे भी आज तक नहीं चला। तात, साक्षात भगवान श्री कृष्ण, जिनका स्वभाव और आचार व्यवहार भी अर्जुन के समान है, अर्जुन का रथ हाँकते हैं, अतः इंद्र की विजय की भांति उनकी भी विजय निश्चित ही है। श्री कृष्ण और अर्जुन जब एक रथ पर उपस्थित हैं और गांडीव धनुष की प्रत्यंचा चढ़ी हुई है, इस प्रकार ये तीनों तेज एक साथ एकत्र हो गए हैं, ये हमारे सुनने में आया है। हम लोगों ने तो यहाँ ना तो वैसा धनुष, ना अर्जुन जैसा पराक्रमी योद्धा और ना ही भगवान श्री कृष्ण के समान सारथी ही देखा है, परंतु दुर्योधन के वशीभूत हुए मेरे मूर्ख पुत्र इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं। तात संजय, अपने तेज से चलता हुआ वज्र किसी के मस्तक पर पड़कर संभव है उसका जीवन तो बचा दे, परंतु किरीटधारी अर्जुन के चलाए हुए बाण जिसे लग जाएंगे उसे जीवित नहीं छोड़ेंगे। क्या गांडीव धनुष से प्रकट हुआ बाणमय तेज सब और प्रज्वलित सा होकर मेरे पुत्रों की विशाल वाहिनी को युद्ध में जलाकर भस्म कर डालेगा।
हाँ, मुझे स्पष्ट प्रतीत हो रहा है कि श्री कृष्ण के रथ संचालन की आवाज सुनकर भरतवंशियों की ये सेना सव्यसाची अर्जुन के भय से पीड़ित और नाना प्रकार से आतंकित हो जाएगी। जैसे वायु वेग में बढ़ी हुई आग सब और फैलकर प्रचंड लपटों से युक्त हो घास फूस और जंगल को जलाकर भस्म कर देती है, उसी प्रकार अर्जुन मेरे पुत्रों को दग्ध कर डालेंगे। जिस समय शस्त्र पाणी किरीटधारी अर्जुन समर भूमि में रोष पूर्वक पैने बाण समूह की वर्षा करेंगे, उस समय विधाता के रचे हुए सर्वसंहारक काल के समान उनसे पार पाना असंभव हो जाएगा। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत यान संबंधी पर्व में धृतराष्ट्र वाक्य संबंधी 92वां अध्याय पूर्ण हुआ। धृतराष्ट्र ने आगे कहा, संजय, जैसे समस्त पांडव पराक्रमी और विजय के अभिलाषी हैं, उसी प्रकार उनके सहायक भी विजय के लिए कटिबद्ध हैं और उनके लिए अपने प्राण न्यौछावर करने को तैयार हैं। तुमने ही मेरे निकट पर महापराक्रमशाली पांचाल, केकय, मत्स्य, मागध तथा वत्स देशीय उत्कृष्ट भूमिपालों के नाम लिए हैं। ये सब भी तो पांडवों की ही विजय चाहते हैं। इसके सिवा जो इच्छा करते ही इंद्र और देवताओं सहित इन संपूर्ण लोगों को अपने वश में कर सकते हैं, वे जगत सृष्टा महाबली भगवान श्री कृष्ण भी पांडवों को विजय दिलाने के लिए दृढ़ निश्चय कर चुके हैं। शिनी के पुत्र पौत्र सात्विकी थोड़े ही समय में अर्जुन से सारी अस्त्र विद्या सीख चुके हैं। इस युद्ध में भी वे बीज की भांति बाणों को बोते हुए पांडव पक्ष की ओर से खड़े होंगे। उत्तम अस्त्रों का ज्ञाता और क्रूरतापूर्ण पराक्रम प्रकट करने वाला पांचाल राजकुमार महारथी धृष्टद्युम्न भी मेरी सेना में घुसकर युद्ध करेगा। तात संजय, इन सब से, अर्जुन से, दोनों भाई नकुल सहदेव से, युधिष्ठिर के क्रोध से और भीमसेन से मुझे बहुत भय लगता है। संजय, इन नरेशों के द्वारा मेरी सेना के भीतर जब अलौकिक अस्त्रों का जाल बिछेगा, तब मेरे सैनिक उसे पार नहीं पा सकेंगे। सिर्फ इसीलिए ही मैं बिलख रहा हूँ। पांडुनंदन युधिष्ठिर दर्शनीय हैं, दार्शनिक हैं, मनस्वी हैं, उनसे कोई पार नहीं पा सकता। अब शेष कथा कल। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।